गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.2 के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, यानी एक्सरसाइज 16.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई का हमने अनुपात दे दिया। यानी किस किस का अनुपात दे दिया? आधार और अनुपात किसका दिया है? ऊंचाई का। कितना दिया गया वो रख दो। वो दिया गया है 5:2, यानी 5:2। और क्या दिया गया है? इसका क्षेत्रफल दिया गया है, यानी क्षेत्रफल कितना दिया गया है? और क्षेत्रफल दिया गया है 640 वर्ग सेमी। यानी क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 640 वर्ग सेमी। तो आधार और ऊंचाई बतानी है। देखो हमें आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो हम मान सकते हैं, माना आधार तो हमारा कितना हो जाएगा 5x और ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी 2x। और क्षेत्रफल क्या होता है समांतर चतुर्भुज का? आधार गुणा ऊंचाई। और आधार गुणा ऊंचाई हमें कितना दी गई है? 240। आधार कितना है? रख दो 5x गुणा ऊंचाई कितनी है? रख दो 2x और बराबर 640। अब देखो 5 दूनी तो 10, x कितना हो जाएगा? x² और बराबर 640। अगर 10 गुणा में इस साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कहां चला जाएगा? भाग में। देखो यही कर रहा हूं। तो x² बराबर 640 और बटे में 10, 0 से 0। x² बराबर कितना बच गया? 64। x का मान ज्ञात करेंगे तो 64 के ऊपर ये स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, और 64 का रूट करेंगे तो मान कितना आएगा? 8। यानी x का मान हमारा कितना आ गया? 8। तो आधार बता दो। तो आधार तो कितना माना था हमने? 5x ना, x की जगह कितना रख देंगे? 8। दोनों गुणा में है तो 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 पे कितना हो गया? 40। ऊंचाई हमने 2x मानी थी, 2 को 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 40 और 16। इससे क्या क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 8 का है, श्याम अपने आयताकार उपवन क्या होता है? बगीचा। बगीचे का पर्यायवाची है। श्याम अपने आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई तो 95 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, वह बाहर की ओर चारों तरफ 5 मीटर चौड़े रास्ते की मिट्टी खुदवाकर पौधे लगाना चाहता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने क्षेत्रफल में पौधे लगाए। यानी देखो श्याम अपने आयताकार उपवन है, इस श्याम का ही मान लो बगीचा है। देखना पहले डायग्राम बना रहा हूं, समझना इसे। तो लंबाई तो 95 और चौड़ाई 80 है, यानी ये तो कितनी होगी? 95 मीटर। ये कितनी है? 80 मीटर। यानी ये तो 95 मीटर और ये कितनी है? 80 मीटर। वह चारों तरफ 5 मीटर चौड़े रास्ते की मिट्टी खुदवाकर वह बाहर की ओर, यानी बाहर की साइड में, इसके बाहर यानी इस साइड में भी 5, इस साइड में भी 5, नीचे कर देता हूं, और इस साइड में भी 5, ये थोड़ा आगे कर देता हूं। ये बाहर की 80 और इस साइड में भी 5, तो यानी एक और रास्ता इस प्रकार का बन जाएगा। यानी वो इसमें पौधे लगाना चाहता है इसके अंदर। ये उसका क्या है? उपवन है उसका। तो इसके चारों ओर वो क्या करना चाहता है? पौधे लगाना चाहता है। तो इसका हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो देखो जो अंदर क्या करना है वो, ये तो कितनी थी लंबाई? तो 95 थी, और ये कितनी थी? 80 थी। अब देखो जब बाहर की अंदर का देखो
अंदर का क्षेत्रफल, और आयत अंदर है, आयत की बाहर है, तो अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इस छोटे वाले का या छोटे का मान लो, यानी छोटे आयत का क्षेत्रफल और बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालो, या अंदर का क्षेत्रफल निकालो या बाहर का, एक ही बात है। तो अंदर का क्षेत्रफल है क्या, आयत है, और आयत का होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखो अंदर की तो लंबाई कितनी दी गई है, अंदर की लंबाई हमें 95 और चौड़ाई हमें कितनी दी गई है 80 ना, रख दो 95 गुणा में 80, 0 का 0, 8 पर जो 40 की बिंदु हसल की 4, 9 8 72, 72 4 76 वर्ग मीटर। यानी हमने अंदर का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, वो कितना है 7600 वर्ग मीटर। अब हम बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका निकालेंगे, बाहर का, और बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अभी क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब देखो बाहर की लंबाई कितनी हो जाएगी, अब देखो 5 इस साइड में जुड़ गया और 5 इस साइड में, क्योंकि 5 मीटर छोड़ा है, तो 5 से 5 कितना हो गया 10, और 95 यानी प्लस 5 प्लस 5, 95 और 10 105, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 80। 80 में देखो 5 ऊपर जुड़ गया और 5 नीचे, और 5 प्लस 5 और जोड़ दो, और कितना हो जाएगा 90। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, रख दो, यानी 105 गुणा में 90, 0 का 0, 9 पंजो 45 का 45 और 9 एकम 9 वर्ग मीटर। यानी बाहर का क्षेत्रफल तो आ गया 9450, अंदर का क्षेत्रफल आ गया 7600। तो इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो खुदाई की गई है उसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी मिट्टी खुदवाकर पौधे लगाना है। तो ज्ञात कीजिए कितने क्षेत्रफल में पौधे लगाए, यानी पौधे लगाए बराबर पौधे लगाए, यानी हमने बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी बाहर का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे अंदर का क्षेत्रफल, और बाहर का क्षेत्रफल हमारा है 9450, इसमें से हम घटा देंगे 7600, 0 का 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 14, 14 में से 8 जाएगा तो 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 वर्ग मीटर, यानी 1850 वर्ग मीटर में उसने क्या लगाए, पौधे लगाए। अच्छा क्वेश्चन बेटा मोस्ट लगा ले रहे इसके ऊपर, यानी आप जो क्वेश्चन आएंगे ना इसी प्रकार से आएंगे। यानी हमें दिया गया एक बगीचा, उसके अंदर का माप दे दिया, उसके चारों ओर 5-5 मीटर उसने मिट्टी खुदवा ली, उसने पौधे लगा दिए, तो क्षेत्रफल पूछ रहा कितने में पौधे का क्षेत्रफल लगाया। तो देखो ये अंदर का क्षेत्रफल निकाल दिया बाहर का, और बाहर वाले में से अंदर वाले घटा देंगे तो कौन सा बच जाएगा, जो पौधे लगाए उसका क्षेत्रफल बच जाएगा, और वो कितना गया 1850 वर्ग मीटर। इससे अगला क्वेश्चन है वैसा का वैसा क्वेश्चन जो ऊपर वाला निकाला था, 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों तरफ, अब की बार वो कैसा है, वर्गाकार है, और वर्गाकार इसका मतलब एक 60 दी गई तो सभी कितनी बेटा, बाहर वाले तो 60 60 60 60 है ना। अब क्या कह रहा है, वर्गाकार मैदान के चारों तरफ भीतर की ओर यानी अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, यानी 2-2 मीटर अंदर की ओर क्या बना हुआ है, यानी 2-2 मीटर अंदर की ओर क्या एक रास्ता बना हुआ, तो रास्ते का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। और आपको पता ही है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, जो पीछे वाला निकाला था, देखो हम डायरेक्ट बता रहा हूं, रास्ते का क्षेत्रफल होगा जो बाहर का क्षेत्रफल, और बाहर के क्षेत्रफल में से हम किसको घटा देंगे, अंदर के क्षेत्रफल को, अंदर का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे, और बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा,
और हमें भुजा का मान कितना दिया गया है बाहर का 60 में, तो 60 गुणा 60 6 से 36 यानी 3600 वर्ग मीटर। कितना गया 3600 वर्ग मीटर। अब हम अंदर का निकालेंगे, अंदर का क्षेत्रफल। बस ये याद रखना कि आयताकार है या वर्गाकार है। अब अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र तो वही रहेगा, भुजा गुणा में भुजा। अब देखो अंदर का, तो अंदर की कितनी बचेगी, ये कितनी बचेगी, देखो 2 इस साइड से कट गई, 2 इस साइड से कट गई, 60 में से 2 तो 4 चली जाएगी, कितनी बचेगी 56। इस साइड में कितनी बचेगी 56, तो 56 गुणा में 56 ना। अब पता चल रहा है ना, यानी ये कितनी बचेगी 56 और ये भी कितनी बचेगी 56। ये कैसे 56 बची पता चला ना। पूरी तो कितनी थी 60 थी और 2 ये कट गई, 2 ये कट गई, 2 दूनी कितनी कट गई 4 और 60 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 56 और 56 को 56 से गुणा करो, 56 को 56 से करो, 6 से 36 3 6 5 30 और 3 33 6 5 30 3 5 25 और 3 28 6 3 8 3 11 1 31 36 वर्ग मीटर। तो लगा दो रास्ते का क्षेत्रफल या पथ का क्षेत्रफल, एक ही बात है ना, इन रास्ते का क्षेत्रफल मान रख दो। बाहर का क्षेत्रफल कितना आया था 3600 में से माइनस कर दो, कितना 3136 ना। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहां बचा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 464 वर्ग मीटर। यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 464 वर्ग मीटर। और इसमें दूसरा दिया गया है कि 270 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ पर सीमेंट करवाने का वे। दूसरा ही है सीमेंट करवाने का वे, यानी खर्चा कितना होगा 464 को आप गुणा कर देना किससे 270 से, और 270 से गुणा करोगे तो करो देखो इसका ये आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा कि इस रास्ते में हम यदि फर्श बनवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा बता दो। 464 को किससे गुणा कर दो 270, 728 2 6 7 43 44 को चौको असल की 4 728 28 और 4 32 4 2 8 6 2 12 1 4 2 8 9 8 8 4 12 2 से 2 2 4 1 5 10 11 12 1,25,280 रुपए उस रास्ते में, पूरे रास्ते के अंदर सीमेंट का फर्श बनवाएंगे तो इतने रुपए हमारे क्या लग जाएगा, खर्चा लग जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर भी वैसा का वैसा ही, जो ऊपर वाले की है ना वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है, सेम के सेम क्वेश्चन है। अब की बार क्या दे दिया कि 125 मीटर लंबाई और 95 मीटर चौड़ाई का आयताकार पार्क के मध्य में लंबाई व चौड़ाई के समांतर 2 मार्ग बनाए गए हैं, प्रत्येक मार्ग की चौड़ाई 10 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको। यानी एक ऐसा आयताकार हमारे पास क्या है पार्क, इसकी लंबाई तो 125 दे दी, यानी यहां से लेकर तो यहां तक तो कितनी दे दी 125 दे दी, इसकी चौड़ाई है वो दे दी 95 यानी यहां से यहां तक 95 दे दी। अब बोल रहा है कि लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच यानी ऐसे रास्ता बना हुआ है, यानी बीचों बीच ऐसे रास्ता बना हुआ है, तो उस रास्ते का क्या हम बताना है, हमें क्षेत्रफल बताना है। और मार्ग की प्रत्येक जगह चौड़ाई कितनी है 10,
यानी ऐसे भी 10 है, ऐसे भी 10 है, ऐसे, यानी चारों ओर कितनी कितनी है वो 10-10 मीटर ही क्या हुई चौड़ा, यानी 10-10 मीटर ही हमारा क्या हुआ रास्ता चौड़ा है। यानी यहां पे हमें देखो ये बाहर की लंबाई दी गई है, बाहर की चौड़ाई दी गई। अब देखो अंदर देखो, मतलब अंदर करेंगे ना तो ये पूरी की पूरी अंदर वाली तो कितनी है बेटा 125 है। अब हमें तो इसका जब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो हमारे पास देखो छोटी छोटी कितनी आकृति बन गई, यानी हमारे पास ये छोटी छोटी 4 आकृति बन गई और पूरे क्षेत्रफल में से इन 4 आकृतियों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से देखो पूरे का क्षेत्रफल में से इन 4 का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। हमें रास्ते का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन 4 आकृतियों का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। अब चारों आकृति समान है, एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो चारों का बता देंगे क्योंकि 4 से गुणा कर लेंगे। तो देखो किसी एक का क्षेत्रफल निकालने से पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो ये यहां अंदर वाली देखो, एक बार अंदर की तरफ देखो, यहां से लेकर देखो टोटल कितनी है ये 125। अंदर अंदर देखो कितनी है, अंदर भी कितनी है 125 और 125 में से 10 घटा देंगे क्योंकि 10 तो रास्ता है। अब 1 और 2 10 घटा देंगे तो 1 बाय 2 ये लिखना है, 1 2 के लिए और 1 नंबर 2 नंबर के लिए, यानी 10 घटा देंगे तो 115 ही तो बची, यानी यहां से लेकर यहां तक के दोनों जगह 115 बची और ये दोनों समान है तो 115 का आधा आधा कितना बच जाएगा 115 15 का यानी 57.5 तो ये बच गई और 57.5 ही ये बच गई। देखो योग करके देखना चाहिए 57.5 और 57.5 115 और हमें पता ही ये रास्ता कितना चौड़ा है 10 मीटर रास्ता चौड़ा है और 115 10 कितना हो जाएगा 125। इसी प्रकार ये देखो कि यहां से लेकर यहां तक तो 95 है, 10 रास्ता कट गया 85 बच रहा है, ये दोनों कितना बच गया 85 और 85 किसका आधा हो गया 42.5 यानी 42.5 ये है और 42.5 ही ये है, 42.5 ये है 42.5 ये है। तो हम छोटी छोटी आकृतियों का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं क्योंकि आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल हमें पता ही है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर देखो रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पारक का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 4 गुना एक छोटी आकृति का क्षेत्रफल। अब देखो छोटी छोटी आकृति कितनी बनी हुई है 4 और चारों क्या है समान, एक का निकाल लेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। पारक का क्षेत्रफल आता लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 125 गुणा में 95 माइनस कर देंगे 4 गुणा छोटी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई क्योंकि पारक क्या है आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो 57.5 गुणा 42.5। अब देखो 125 को 95 से गुणा कर दो, 125 को 95 से कर दो, 25 2 5 2 10 12 2 सड़की 5 1 6 9 5 45 4 9 2 18 19 20 21 22 2 9 2 11 5 7 8 यानी 11 875 माइनस कर देंगे 4 गुना। देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 57 10 इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10 और 10 दाई कितना हो जाएगा दोनों का 100 ना 10 दाई कितना हो जाएगा 100 11,875 माइनस 4 गुना 575 गुणा 425 बटे 10 दाई कितना हो जाएगा 100 10 दाई 100 25 से कट गया। अब 25 एकम 25 कितना बच गया 25 एकम 25 घटा दो 42 में से
25 कम 25, 12 में से 7 क्या, 25 175 यानी 17 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 17 बार। 11,875 माइनस 575 गुणा में 17 यानी 575 को 17 से गुणा करो। 7 को जो 35 3 7 7 49 52 को 2 से 5 7 को 35 37 40 गुणा 5 7 5 2 7 7 9 11,875 माइनस यानी चारों का क्षेत्रफल कितना है? छोटी छोटी आकृतियों का चारों का 9,775 ना, घटा दो 9,775 घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 और 11 में से 2 2100 वर्ग मीटर। यानी जो रास्ता था ना उसका क्षेत्रफल निकाल दिया 2100 वर्ग मीटर। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो क्या दिया गया है कि मार्ग में 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का वे, तो लाल मिट्टी डलवाने का वे यानी 2100 को आप किससे गुणा कर देना? 80 से गुणा कर देना। 3 तो 0, 8 8 8 2 16, 1,68,000 रुपए। यानी लाल मिट्टी डलवाएंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 1,68,000 रुपए। और दूसरे नंबर पे कह रहा है कि रास्ते को छोड़कर शेष चारों आकृतियों का क्षेत्रफल हमने अभी अभी निकाला था कितना? 9,775। तो सेकंड का उत्तर कितना आ जाएगा? 9,775 वर्ग मीटर। यानी हमारी एक्सरसाइज क्या होगी? कंप्लीट हो गई। तो ये जो 7 का 8 का 9 का 10 का चारों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। तो बेटा इनको अच्छे से याद करना और होमवर्क करके ग्रुप के अंदर डालना। तो मैं देख लूंगा कि आपने किया या नहीं किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।